अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अब थोड़ी देर कबल इमरान खान जो है उनकी साइफर केस में जो सज़ाओं के खिलाफ अपील है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी है, उनकी भी अपील है। इनको दोनों को 10-10 साल की सज़ा हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इन दोनों अपीलों पर जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एतराज़ात आयद किए थे इनकी काबिल समात होने पर, वो मुस्तरद कर दी हैं। इन दोनों अपीलों को जो है वो काबिल समात करार देकर ये फैसला हुआ है कि सोमवार से रेगुलर इनकी जो है वो हियरिंग होगी और मेरिट पर जो है वो दलाइल सुने जाएंगे। आज की समात में क्या हुआ और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान को अडयाला जेल में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान जो है और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में इनको 10-10 साल की सजाएं हुई थी। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उस पर जो है सजाओं के खिलाफ आज अपील की। इस जो अपील की जब हियरिंग शुरू हुई तो इब्तदा में ही जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, प्रोसिक्यूशन वो कर रही है इस केस में। प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो है वो दो वकला को इंगेज किया, जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस हामिद अली शाह थे और जो दूसरे जो है सैयद जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, दोनों सीनियर जो है फौजदारी के वकला हैं। उन्होंने जो इब्तदा में एक एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें कोई इस तरह की प्रोविज़न नहीं है कि सज़ा के ख़िलाफ़ अपील होगी, तो इसलिए ये जो सज़ाएँ हैं ये हतमी हो चुकी हैं, इनके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। और उन्होंने जो कहा कि जो दो कावानीन हैं जिनके तहत ये ट्रायल चलाया गया, एक 1958 का एक क्रिमिनल लॉ एक्ट है और एक ज़ाब्ता फौजदारी का कानून, उन्होंने कहा कि वो इस पर पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया गया था। सेलेक्टिव जो है वो उसके पोर्शन जो है वो अप्लाई किए गए, तो इस वजह से भी यहाँ पे उस कानून के तहत अगर गुंजाइश बनती भी है तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उनको नहीं मिल सकती। तो आज जो है वो जवाबी दलाइल थे। इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने इमरान खान की जानिब से दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल में जो है वो ये कहा कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने अपने मुख्तलिफ फैसलों में जो है ये करार दिया है कि कोई भी जो कन्विक्ट है, किसी शख्स को जब सज़ा दी जाती है तो वो रेमेडी लेस नहीं होता, यानी कि उसके पास अपील का जो है वो राइट रहता है। वो रेमेडी का यानी कि जो चाराजोई करने का हक जो है वो खो नहीं देता सज़ा मिलने के बावजूद। उन्होंने कहा ये केस जो है ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक पहला केस है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में से कबल जो है वो सज़ाएं जो दी जाती रही हैं वो गैर मुल्की जासूसों को दी जाती रही हैं और जो उनका ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होता है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये ट्रायल जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक सिविल जो सिविलियन अदालत है उसमें चला हो। और उन्होंने कहा कि जो 1958 का भी जो कानून है वो उसमें जो राइट ऑफ अपील है वो दिया गया है, लेकिन जो हामिद अली शाह साहब थे उनका ये कहना था कि उसमें अगर ये उस सूरत में होता है कि अगर आपने सारा ट्रायल जो है वो पूरा उसी क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत चलाया हो। आज इस केस में जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के केस का भी जिक्र किया गया। इस केस में बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ को, जो उन्होंने 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाई और उन्होंने उस कानून का हवाला दिया, संगीन गद्दारी की हाई ट्रीजन के कानून का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हाई ट्रीजन का जो कानून है उसमें भी जो अपील का हक नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक कानून है क्रिमिनल लॉ एक्ट 1976 उसके तहत चलता है, उस कानून में एक प्रोविजन दी गई है कि ये जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो उन्होंने बताया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत जो अदालत कायम हुई उसका जो ट्रायल चला वो 1958 के जो है वो कानून के तहत चला, जिसमें अपील का राइट था, तो इसमें भी राइट मिलना चाहिए। और जो बेंच है शुरू से ही हमने देखा कि उसमें उनका एक ये बॉडी लैंग्वेज से ये पता लग रहा था कि वो भी इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि जो कन्विक्ट है वो रेमेडी लेस होना चाहिए। तो अभी जब
ये समाअत जब ख़त्म हो रही थी उससे पहले थोड़ी देर के लिए जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह से दोबारा कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी सबमिशंस यही हैं कि इसमें जो मौक़िफ़ है इमरान खान के वकला का वो गलत है, और हमारे जो हमने एतराज़ात मेंटेनेबिलिटी पे जो किया है वो दुरुस्त है। ताहम उसमें अदालत ने अपना एक फैसला तो है वो नहीं सुनाया मेंटेनेबिलिटी पे, बल्कि ये कहा कि हम मेरिट पर जो है वो दलाइल सुनेंगे। तो मेरिट पर दलाइल जो है वो उस वक्त सुने जाते हैं जब जो आपकी मेन जो सज़ाओं के खिलाफ अपील है उसकी समाअत हो रही हो। इसके अलावा आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA जो हैं वो मुंतखब हुए, वो भी वहाँ पर अदालत में मौजूद थे। समाज से पहले भी वो वहाँ पर थे, लेकिन जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने कहा कि नीचे जो एक अदालत है कोर्ट रूम नंबर 7 अरबाब मोहम्मद ताहिर की, वहाँ पर जो अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, वो नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज किया गया है, उसकी समाअत जो है वो अभी हो रही है। तो वो तमाम जो लीडरशिप थी वो उनकी शेर अफजल मरवत जो है उनके पीछे पीछे जो है वो कोर्ट रूम नंबर 7 में चली गई, और उसके बाद वहाँ पर जो समाअत हुई है, तो कल जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनको भी तलब कर लिया गया है। और आगे जो है ये उसमें कल इम्कान इस बात का है कि जो ये इमरान खान जो, चूँकि ये इस्लामाबाद के अदालतों से इनकी कन्विक्शन हुई है, तो उनकी मुलाकात के हवाले से इस अदालत के पास जुरिसडिक्शन है कि वो अपना हुक्म जो है वो कोई दे सकेगी। तो आपको हम इस पे अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अरे